प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के सोशल साइंस, यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, उसी का मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा आज के इस सेशन में करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित करेगा। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सेशन के सारे प्रश्न वैसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। इस सेशन में वैसे प्रश्न को मैं लाया हूं जो कि बार बार पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, गोल्डन मॉडल सेट से भी है, मॉडल पेपर से भी है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक पर भी आधारित है, बीवीडी गाइड से, सारे से मिसलेनियस प्रश्न को आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके सोशल साइंस प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान कराने वाले हैं। तो आप हमारे सेशन में प्यारे बच्चों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि इस सेशन में नए हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखते हैं, समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में मैं वैसे प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न टकराएंगे वो प्यारे बच्चों वो हूबहू पूछे जाएंगे। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़कर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप याद कर लीजिएगा। यदि सेशन पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट और दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखिए जो कि सोशल साइंस का है प्यारे बच्चों। किसका है? सोशल साइंस, जिसे शॉर्टकट में एसएसटी भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसी का बतलाऊंगा मैं आज के इस सेशन में। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे प्रश्न। देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है प्यारे बच्चों? कौन सा संसाधन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सारे जो भी प्रश्न का उत्तर सही है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, आप समझ जाइएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? देखिए अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ था प्यारे बच्चों? रियो डी जनेरियो में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत क्वेश्चन समझ जाए, इंपॉर्टेंट है। अधिक सिंचाई। क्या मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछ चुका है प्यारे बच्चों, रेगुर मुद्रा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, मरुस्थलीय मुद्रा किस राज्य में पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, राजस्थान में पाई जाती है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है प्यारे बच्चों? मानसीराम में होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है प्यारे बच्चों? किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, सुंदर वन है एक प्रकार का डेल्टा है प्यारे बच्चों, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन कहाँ है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत का, कौन सा राज्य सबसे बड़ा लौह उत्पादक का नाम, लौह अयस्क उत्पादक के नाम से जाना जाता है? उड़ीसा को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों, भारत का उड़ीसा राज्य हुआ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है प्यारे बच्चों? किस खनिज को कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो लोहा को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? डिगबोई में। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कौन सा है प्यारे बच्चों? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न,
भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कहाँ कहाँ? तारापुर में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल है, सॉरी खरीफ की फसल है, कौन है? धान है। धान एक प्रकार की खरीफ फसल है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। राउरकेला रॉ इस्पात उद्योग कहाँ है? यानी राउरकेला रॉ इस्पात उद्योग कहाँ है प्यारे बच्चों? उड़ीसा में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है प्यारे बच्चों? खिलौना उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है प्यारे बच्चों? कौन है? चीनी उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है प्यारे बच्चों? चूना पत्थर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी प्यारे बच्चों। 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसमें से प्यारे बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर हर मैं सेशन में चर्चा करता हूँ प्यारे बच्चों, डिस्कशन करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% श्योर गारंटी के साथ पूछता है प्यारे बच्चों। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग जो है प्यारे बच्चों कृषि पर आधारित नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें? गंडक परियोजना है, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? यानी प्यारे बच्चों जो बिहार राज्य है, भारत का एक बिहार राज्य हुआ, एक स्टेट हुआ, जिसमें प्यारे बच्चों कितने परसेंट क्षेत्र में यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? 7% प्यारे बच्चों क्षेत्र में। यानी जो 100% में से 7% 7% जो प्यारे बच्चों क्षेत्र है, यानी जो क्षेत्र है जो वन क्षेत्र है, बिहार के जो 7% क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है प्यारे बच्चों, यानी 100% मिले। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोसी को, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है प्यारे बच्चों? कोसी नदी को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है? संजय गांधी जैविक जैविक उत्थान किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? संजय गांधी जैविक उत्थान किस नगर में स्थित है? पटना में है, जो कि जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कब जाना गया था? गौतम बुद्ध के समय में। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का फैलाव प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? 7%। इस प्रश्न का ऑप्शन 7%। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या कराए? कौभर झील किस जिला में स्थित है प्यारे बच्चों? बेगूसराय जिला में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न? देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में। कहाँ है प्यारे बच्चों? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, पूर्ण और आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले किसी भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन पहुंचे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट होने पर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं किसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे।